अब आपकी तारीफ मैं करता हूँ तो आप शेर व शायरी, कविताएं जो भी सुनाना चाहें आप सुनाइए। ईश्वर ने कुछ ऐसी व्यवस्था दी है, अगर किसी को कहीं कमी की है तो दूसरी तरफ उसको मैं ये मानता हूँ सर, हमेशा मैंने ये सोचा जिंदगी में कि आपके अंदर जो कमी है ना उसे आप कमी समझो मत, उसको ताकत बनाओ। हाँ सही बताऊँ, क्योंकि हर इंसान में कमी है। बशर्ते मुझे ऐसा लगता है कि जो कमी आप हर कोई देख पा रहा हो उसके साथ जीना आसान है, अगर जो कमी आपको पता ही ना लगे उसके साथ जीना बहुत मुश्किल है जिंदगी में। क्योंकि अगर आपको पता है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ तो उसके साथ आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपको 2-3 साल बाद पता लगे कि ये चीज़ है तो शायद उसके साथ आपको एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और वो आंखें हैं फिर भी नहीं देख पा रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आंखें सब कुछ भी हैं, और मुझे लगता है दुनिया में ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा आंखें भी हो सकती हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि किसी को हम दूर से देखते हैं और हम ना उसके बारे में सोच सपने सजाने लगते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि वो इंसान ही कैसा है। बिल्कुल आपकी बात। हम कम से कम इस गलत चीज़ से तो बचे हुए हैं। अरे न जाने कितनी आंखों वाले और कितने हाथ पैर वाले से आप काफी ऊंचाई पर हैं। हंसराज से आपने पढ़ाई की है, रामजस से पढ़ाई की है। रामजस हंसराज एक ही कैटेगरी के हैं। तो कमला नगर में आप बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, देश के राष्ट्रीयकृत बैंक के, तो आप इतने मुकाम पे तो खुद ही पहुंच गए। नहीं, बिल्कुल, मैं जब कस्टमर डीलिंग वहाँ करता हूँ तो लोग बड़े इंस्पायर होते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है लोगों को कि मेरी बातें, मतलब मैं इस तरीके से जब बात करता हूँ तो लोग थोड़ा सोचते हैं कि वाह। मैं हमेशा ये मानता हूँ सर कि पढ़ लिख तो हर कोई सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंट हर किसी के पास नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पढ़ने से कोई पीएचडी भी कर सकता है, लेकिन बोलने का लहजा, बोलने की सिंसियरिटी, आपने तो मीडिया में काम करा है तो आपका तो एक अलग है, लेकिन बोलना हर किसी के, क्योंकि 100 आदमी, आप 1000 आदमी के सामने लिख के तो दे सकते हैं, लेकिन जब आप 2 आदमी के सामने अपनी बातों को बोलना बड़ा मुश्किल है। अरे कबीर जी लिखे हैं, पोथी पर जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हो। मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं तो सर यहाँ कभी नहीं आया, आपसे मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन ये हमारी मोनिका मैम है तो आज इनसे मिलने आ गए, तो छुट्टी थी तो इस वजह से आप जैसे इंसान से हमारी मुलाकात भी होगी। तो हमारी खुशनसीबी है, आज हम प्रोग्राम कहीं और से करने वाले थे, लेकिन वहाँ हमें बस एक आपके लिए एक शायरी थोड़ा सुनाना चाहता हूँ कि खामोश रात के पहलू में सितारे नहीं होते सर, और रूखी आंखों में संगीन नज़ारे नहीं होते, और हम भी ना करते आपकी इतनी परवाह अगर आप इतने प्यारे ना होते। अरे वाह 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 वाह। तो अमित कुछ गाना वाना भी सुनाएंगे? गाना सर अभी तो कुछ खास इतना वो नहीं होना, लेकिन बस ये है कि ये मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मेरी आपसे मुलाकात हुई टीवी में। आपसे 2 गुना खुश हूँ। तो गाना सुनाइए, थोड़ी और चर्चा दूसरी तरफ। सर गाना बस थोड़ा आज गाना नहीं तो। अच्छा, तो शायरी सुनाइए। बिल्कुल शायरी सर, शायरी में ये है कि सर जिंदगी में बहुत गम मिलेंगे, वो सच्चे दोस्त बहुत कम मिलेंगे, और जिस राह पे आपका सब साथ छोड़ देंगे उस राह पे आपको खड़े हम मिलेंगे। अरे वेरी गुड अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आप कभी आइएगा कमला नगर तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी, मैं चाहता हूँ आप आए। बैंक पैसे वाले जाते हैं यार। नहीं सर, आप तो दिल वाले हैं। हमारा बैंक से रिश्ता सिर्फ एटीएम तक है। अच्छा, एटीएम। जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है शायद मैं पिछले 10 वर्षों में भी नहीं गया हूँगा। मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। अमित ने पहचान लिया आपको, मैंने पहचाना ही नहीं आपको, अमित ने पहचान लिया। देखो आवाज से पहचान लिया। ये होता है कि हमसे बेस्ट ये लोग हैं। हम आंखों से देख सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन हमसे बेस्ट तो ये लोग हैं। तो आप यहाँ कहाँ आई? मैं एक्चुअली क्या अमित जी से मिलने आई हुई थी। अमित जी मेरे फ्रेंड है, तो मैंने कहा कि चलो कॉफ़ी पीते हैं। ये दिल्ली टूरिज्म का बहुत पुराना, मैं कॉलेज टाइम से यहाँ से आ रही हूँ, तो अब यहाँ पे एक तो सफिशिएंट है, तो मैंने कहा अमित जी चलो चलते हैं। इन्होंने बोला मैंने देखा नहीं है, मैंने कहा मैं आपको आज दिखाती हूँ। तो फॉर्चुनेटली आपसे मुलाकात होगी। तो आप क्या करती हैं? मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ। तो पीछे 10 साल में आपकी जॉब में इंक्रीमेंट, पैसा, कंपनी का हाल क्या है? बहुत बुरा हाल है सर। पहले क्या था, एक्सपीरियंस नहीं था, अब एक्सपीरियंस हो गया तो एज क्राइटेरिया मायने रखता है। एज क्राइटेरिया हो जाए तो आजकल में बच्चे इतने एजुकेटेड हो चुके हैं कि हमसे बेटर बच्चे। हमारे टाइम का तो कॉलेज करना भी मतलब बहुत ये लगता था कि आपने कॉलेज कर लिया। आज की जनरेशन MBA करके रिक्शा चला रही है। 12-12 हज़ार रुपये बच्चे लगे पड़े। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। आज के बच्चों को एजुकेशन मिल रही है लेकिन जॉब नहीं मिल रही बच्चों को। मैं तो यही चाहती हूँ दिल्ली सरकार से या अपनी गवर्नमेंट से कि बच्चों को के लिए रास्ते खोले जाएँ। 4 साल 5-5 साल जो वेट करते हैं बच्चे गवर्नमेंट सर्विस के लिए, एटलीस्ट इनके लिए रास्ते खोले जाएँ। अरे मोदी जी की सरकार के कितना करोड़ हमने दे दिया रोजगार। बस कह ही रही है, दिखाई तो मुझे देता नहीं है। आज तक तो मुझे दिखाई नहीं दिया। बेचारे बच्चे घूम रहे हैं। अरे दिल्ली में चुनाव होगा 6-8 महीने में, किसकी सरकार बने?
मुझे तो मोदी सरकार ही पसंद है। अभी तो कह केजरीवाल नहीं आएंगे। केजरीवाल भी आ सकते हैं, लेकिन बट मुझे मोदी सरकार पे थोड़ा ट्रस्ट है। ट्रस्ट इसलिए कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं, जो वो नहीं बोलते वो नहीं करते। तो बोले, और नौकरी का भी तो वही बोले। नौकरी का तो बोले, लेकिन इतना सारा पॉलिटिक्स है ना सर, मैं आपको क्या बताऊं। वो तो बहुत कुछ बोल देते हैं, जो नीचे के लोग हैं ना वो क्या कर सकते हैं। वही 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 बस खाने के चक्कर में लगे रहते हैं सर। चलिए अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।